अध्याय विश्व रूप दर्शन का निरंतर दे रहे हैं। आज हम 45वें श्लोक के आगे का विवरण ले रहे हैं। अर्जुन कहता है, विश्वमूर्ति, मैं पहले ना देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हुआ। मेरा मन भी भय से अति व्याकुल हो रहा है। इसलिए हे देव, उस अपने चतुर्भुज रूप को ही मेरे लिए दिखाई। हे देवेश, हे जगन्नाथ, प्रसन्न होइए। और हे वैष्णव, मैं वैसे भी आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा चक्र हाथ में लिए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विष्णु, हे सहस्त्रबाहो, आप उस चतुर्भुज रूप से युक्त हो जाएंगे। इस प्रकार अर्जुन की प्रार्थना को सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा से रहित विराट रूप तेरे को दिखाया है, जो तेरे सिवाय दूसरे ने पहले कभी नहीं देखा। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला न वेद अध्ययन से, न यज्ञ से, न दान से, न क्रियाओं से, न उग्र तपों से ही तेरे सिवाय दूसरे ने देखा जाना शंका नहीं था। अब देखिए, इसके विश्लेषण को यदि हम समझें तो अर्जुन के कथन को मनोविज्ञानिक दृष्टि से यदि आप विचार करें, कैसे और क्यों वो ये कहता है, पहले ना देखे गए आपके विराट आश्चर्यमय स्वरूप पर देखकर मैं हर्षित हो। पहले उसने ये क्या कि हर्षित हो रहा हूँ मैं आपका वो विराट स्वरूप, और मेरा मन देखकर भय से व्याकुल हो रहा है। दोनों बातें एक साथ। अब हर्ष और भय दोनों एक साथ होना दोहरी बात करती है, और हमको निश्चित रूप से दुविधा भी होती है कि ये कैसे संभव है। या तो हम हर्ष का भाव जानते हैं या फिर भय का भाव जानते हैं, दोनों एक साथ हों, ऐसा मनोभाव हमने नहीं कभी पाया, ना कभी इसकी हमें जानकारी नहीं। मगर अब देखिए, अर्जुन प्रसन्न हो रहा है। क्यों प्रसन्न हो रहा है? कि जो वो देख पाया वो भाग्य उसका जो पहले कभी कोई नहीं देख पाया, इसलिए प्रसन्न हो रहा है। तो उसने वो देखा जो वो खुद कह रहे हैं कि किसी ने नहीं देखा। बड़े बड़े तपस्वियों शास्त्रों किसी ने नहीं देखा। भगवान खुद ये कह रहे हैं, उन्हें ही देखा है मेरा। और भयभीत भी है। भयभीत इसलिए है कि जो उसने देखा वो कब रहा है, विराट के सामने अपनी क्षुद्रता का उसे अनुभव हो रहा है। विराट के सामने कितना क्षुद्र अनुभव कर रहा है, कितना असहाय, मृत्यु के कितने समीप महसूस कर रहा है, इसलिए वो भयभीत। अब देखिए, अर्जुन ने स्वयं ये बात कही थी भगवान से, क्या दिखाओ अपना विराट रूप। पिछले श्लोक में आपको याद होगा, अर्जुन ने खुद ये कहा था कि दिखाओ अपना विराट रूप, असीम हो जाओ। अनुभव करना चाहता हूँ कि अब सीमा से मेरी तृप्त नहीं होगी। ये अर्जुन की बात है। अब पूरा का पूरा जैसे हो तुम वैसा मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। पिछले श्लोक में अर्जुन ने खुद ही अच्छा जाहिर किया। तो सूत्र यह है जीवन का, जो हमारे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से बिल्कुल सिद्ध है, जो ना हो हमारे पास मन उसकी मांग करता है। जब तक उसने विराट रूप नहीं देखा था, तो ये हमारा भी स्वभाव है। जो हमारे पास नहीं होता है मन उसी की मांग करता है। हमें तो वही चाहिए, वही देखना जो हमारे पास नहीं होता। और जो मिल जाए, मान लीजिए, तो जो नहीं हो जाता है फिर उसकी मांग करने लगता है। जो था उसको इग्नोर करके पहले वो जो मांगता है तो वो मिल चाहिए हमको। ये मनोवृत्ति है सबकी। जब वो मिल जाता है तो उसे पिछली याद आने लगती है, अरे इससे अच्छे तो नहीं, फिर मिल जाए भगवान, वही स्थिति आ जाए। ये मनुष्य का ये जो डामाडोल चरित्र है ना, ये हमेशा देखने को मिलता है। और यही हमेशा है। देखिए, अब प्रार्थना वो कर रहा है कि पुराने रूप में लौटा। पहले खुद ही कहा कि विराट रूप दिखा दो। जब विराट रूप देख लिया तो फिर कहता है इससे अच्छा तो पुराने रूप था भाई, मैं तो ये देख के बिल्कुल भयभीत
सब मृत्यु मृत्यु चारों तरफ, हर आदमी चूहे की तरह सिर घुस रहे हैं, चूहे की तरह मर रहे हैं, सब वो नहीं देख पाया। नहीं देख पाया तो उसने क्या कहा, फिर उसी मृत्यु में आ जाओ। इसका देखिए, इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ भगवान का जो दूसरा व्यवस्थक रूप है वो तो है तो निश्चित, क्योंकि आपने ये कभी भगवान ने कहा था कि मेरे दो रूप है, सृजन का रूप और विध्वंस का रूप, ये कल कहा था। तो मगर सृजन का रूप देखना तो बहुत आकर्षक है और विध्वंस का रूप देख के आप घबराए। अर्जुन ही नहीं, सामान्य रूप से आप हम कोई भी हो, किसी भी प्रकार का विध्वंस हो, चलिए भगवान का तो जितने को ही मिलेगा, अर्जुन को मिला, मगर सामान्यताएं हम देखते हैं, कोई मार काट है, भूकंप पीड़ित, ये सब देख के अपन शांत चल रहा हो, अच्छा प्राकृतिक दृश्य हो, सब मधुरता हो, आकर्षण हो, हमारा मन करता है। ये जो बात है, अब ये जो मनुष्य का स्वभाव है, इसका डिस्कशन यहाँ पे इसलिए किया जा रहा है कि उपरोक्त कथन में ही मूर्त पूजा का रहस्य छिपा है। सनातन धर्म को इस तरह से सोचें आप कि जो मूर्त पूजा की मान्यता अपने धर्म में है, वो इसी मनोभाव के कारण मूर्ति पूजा रखी। देखिए, इसको और समझते हैं। इतना आप सबको मालूम ही है कि वेद हो, शास्त्र हो, सभी में निराकार ब्रह्म की चर्चा है। वेद और शास्त्रों में निराकार ब्रह्म और ज्ञान की चर्चा है, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और यही मान्यता है कि निर्गुण निराकार ही ज्ञान की उपलब्धि है। ये भी वेद शास्त्रों में ज्ञान की उपलब्धि को ही, निर्गुण निराकार को ही, ब्रह्म स्वरूप को ही साधना आराधना का मूल तत्व माना। फिर भारत में अगर आप सोचें कि जब वेदों में ये है, सारे ब्रह्म की ज्ञान है, फिर भारत में ये मूर्ति पूजा क्यों, कैसे, सगुण साकार कैसे स्थापित हुई, किसने किया और क्यों किया? ये कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर अगर हमें नहीं मालूम होते हैं तो हमको कहते रहे मूर्ति पूजा करते रहते हैं, ये पत्थर पूछते हैं, ये करते हैं, हम उसका जवाब नहीं दे पाते। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन में भी लगता है कि अरे हाँ भाई, क्या जवाब दें? परंपराओं के हिसाब से हम करते रहते हैं, तो हमें इसकी जानकारी होना चाहिए क्यों मूर्ति पूजा हो स्थापित हुई। देखिए, है क्या कि मूर्ति पूजा किन्होंने स्थापित की? जिन्होंने विराट को स्वरूप को जान लिया था, वो महान संत, वो शंकराचार्य, वो बड़े बड़े महात्मा, जिन्होंने परमेश्वर के विराट स्वरूप को जाना और उन्होंने ही मूर्तियां निर्मित कराई। क्यों ऐसा उन्होंने किया? जिन्होंने विराट स्वरूप को जाना, समझा, ब्रह्म को जाना, ब्रह्म के नजदीक पहुंच गए, उन्होंने ही मूर्तियां स्थापित कराई। किसी और के कहने से मूर्तियां स्थापित थोड़ी हो गई। अपने संतों या ब्रह्मों नेताओं ने सबने मूर्तियां स्थापित क्यों, ऐसा उन्होंने क्यों किया? वो ये समझ गए, वो समझ गए कि ऐसे सीधे विराट के समक्ष यदि कोई खड़ा होगा तो भयभीत होकर घबरा जाएगा और फिर आंख भी नहीं खुलेगी उसे। ये मनोभाव, जो शंकराचार्य, जो संत, जो ब्रह्मवेत्ता अपने हुए हैं बड़े बड़े, उन्होंने इस बात को समझ लिया। यदि सीधे सीधे प्राणी को विराट स्वरूप के सामने खड़ा कर दिया जाएगा तो वो भयभीत हो जाएगा, उसकी आंखें बंद हो जाएंगी, चित्त हो जाएगा। तो फिर क्या है? इसलिए निराकार चिंतन करने वालों ने ही साकार को हटाया नहीं, रहने बल्कि स्थापित। ये सूत्र हमको मालूम होना चाहिए, उन्होंने ही किया। देखिए, शंकराचार्य जो है शुद्ध निराकार माने जाते हैं और मूर्ति के सामने उन्होंने नाचा, उन्होंने कीर्तन किया, क्योंकि शंकराचार्य शुद्ध निराकार के उपासक, उन्होंने ही मूर्ति स्थापित की, उन्होंने कीर्तन किया मूर्ति के सामने, उन्होंने डांस किया मूर्ति के सामने। क्यों हटाया मूर्ति की उन्होंने स्थापित की? क्यों? उन्हें ये पता था कि ये साधारण प्राणी घबरा जाएगा, चिंतित हो जाएगा, वो भयभीत होकर भाग जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या सोचा? मूर्तियों को रहने दो, कब तक रहने दो? वहाँ देखिए गड़बड़ क्या हो गया कि हम मूर्ति में ही अटकते रहे। वो क्या है, मूर्ति उन्होंने क्यों रहने दी थी?
मूर्ति के लिए तैयार ना हो सके जब तक मूर्ति रहने। जैसे और इसको सरलता से समझें, खेल खिलौना चलने दो जब तक कोई प्राणी बौड़ ना हो जाए और फिर स्वयं छोड़ दे अपने खिलौनों को। ये हमारा रोज का अभ्यास है। रोज हम इस चीज को देखते हैं। बच्चे को आप छोटे छोटे खिलौने देते हो तो फिर आप बच्चे से वो खिलौने छीनते नहीं हो, खेलने देते हो। और जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी होती है अपने आप छोड़ देता है वो। फिर आप उससे कहो भी कि वो डॉल से तुम खेलते थे छोटी सी, अब आप क्या तुम्हारा कोई आकर्षण नहीं उसके प्रति, तो हंसने लगेगा। होता ही आपका अनुभव सबका अनुभव। तो जो ये चीज की गई थी जब तक प्रेरणा हो जाए वो स्वयं छोड़ सकेगा आसानी से। इस भाव और इस मनोभाव को ही लेकर ये मूर्तियां स्थापित की गई थी, जिससे इस साकार के पीछे छिपे हुए निराकार को हम जान सके। सीधे सीधे निराकार में हम नहीं उतर पाएंगे। तो ये हमारी सुविधा के लिए है, सुविधा के लिए। लेकिन कृष्ण ने पहली बार स्वयं अर्जुन को विराट रूप दिखाया और कृष्ण द्वारा आप सिद्ध पुरुषों के माध्यम से दर्शन में उसकी अलग चर्चा देखिए क्या है कि जैसे आप और इसको सरलता से समझें तो ए का मतलब बच्चों को सिखाया था ए पर एप्पल बना भी देता है। इसका मतलब ये नहीं है बच्चा छोटा बच्चा तो यही समझेगा ए है तो एप्पल है, मगर आप हमेशा यही समझते हैं कि ए फॉर एप्पल दैट्स ऑल। आप ये कहें कि हम तो जब केजी 1 में थे ए फॉर एप्पल सिखाया गया तो हम तो ए माने एप्पल ही मानते रहेंगे हमेशा। ऐसा होता है आपको इसलिए ए फॉर एप्पल चित्र सहित दिखाया गया, मगर जैसे जैसे आप बड़े होंगे ए का बहुत सर्वांगीण रूप आपके सामने आएगा, बहुत सी शब्द आएंगे, बहुत सी शब्द विन्यास आएंगे। ये जो है यही चीज, यही सूत्र जो हम अपने जीवन के छोटे छोटे में भी अपन देखते हैं, वही सूत्र यहाँ भी लागू होता है। ये सर्व उपासना है, मगर हम वहाँ अटक जाए। अटकने से फिर क्या है, ऐसी चीजें विकास रुक जाता है। कोई भी विकास के लिए गति चाहिए, गतिशीलता चाहिए। अगर आप कहीं भी रुक गए, यात्रा में कहीं भी रुक गए, तो फिर अवरोध आपकी यात्रा खत्म हो जाएगी। एक सार्थक सिद्ध बात, क्योंकि ये यात्रा तो बहुत लंबी है, निरंतर प्रक्रिया की यात्रा है। इसलिए उस यात्रा के लिए अवरोध है, आगे बढ़ना चाहिए। आगे भगवान ये कहते हैं स्पष्ट रूप से कि न वेदों के अध्ययन से, न योग से, न तप से, न योग क्रियाओं से दर्शन संभव है। तुझे हुआ है, फिर भी तुझे हुआ तो क्यों हुआ है, क्या विशेषता है अर्जुन की? तो हुए तो जान मात्र समर्पण से ही हो सकता है। ये बात समझने की है। समर्पण यानी छोड़ दे जीवन नैया को अनुकूल हवाओं के साथ, वह ले जाए पार या डुबो दे, तो समझना यही किनारा है। इस लेवल तक का समझ, संकल्प से नहीं समर्पण से ही पाना हो सकता है। और ये गीता में जो बात बता दी गई, तब ये आप सोचते हैं मैंने तब किया, मैंने जुड़ गया तब के साथ, मैंने ध्यान किया, मैंने साधना की। जहां मैं जुड़ा आपके रास्ता ट्रैक हो गया। समर्पण में सबसे पहली बात क्या होती है? समर्पण में सबसे पहली बात होती है मैं का विलोपन। बस अब तो तेरी ही नैया, तेरी हवा जहां बह रही है, मैं खड़ा हूं, जहां तुझे ले जाना है ले जा। मैं तो तेरी नैया में बैठ गया, जिधर तेरी नैया जाए जाऊंगा। डुबो दे तो डुबो दे, उसी को किनारा मान लूंगा। तो अर्जुन में ये भाव पैदा हुआ। अब आप ये समझो, बड़े बड़े तपस्वियों में ये भाव पैदा हुआ। अर्जुन में भगवान ने उसको प्राथमिकता दी। तो आगे सोच सकते हैं अर्जुन ने तो कुछ नहीं किया, और अर्जुन ने समर्पण भाव है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ने कहा मैं लौट आता हूं साकार समूल रूप में, जिसमें तेरे मन को राहत मिले।
देखिए ईश्वर की कितनी अनुकंपा है। वो कहते हैं तुझे राहत मिले इसलिए मैं लौट आता हूँ सगुण रूप में, जिससे तेरे मन को राहत मिले, सद्भावना मिले, तेरी मांग के अनुरूप में लौटता हूँ। देखिए एक बात जो बड़ी स्पष्ट समझ लें, अस्तित्व परमात्मा का एक झलक। अस्तित्व ना तो कभी भयभीत करना चाहता है किसी को भी, ना किसी को दुखी करना चाहता है। हमें ये भ्रम रहता है कि भगवान हमको दुखी कर रहा है, भगवान हमको भयभीत कर रहा है। अस्तित्व ना तो किसी को भयभीत करना चाहता है, ना किसी को दुखी होना करना चाहता है। यदि आप भयभीत और दुखी और परेशान हैं तो आप स्वयं अपने उसके कारण, परमात्मा का कारण। यदि हम अस्तित्व से, अब देखिए बहुत गहरी बात है तो समझाने जा रहे हैं, यदि हम अस्तित्व से गहन भाव से प्रार्थना करेंगे, गहन भाव से कहेंगे कुछ दिल की बात, गहन भाव से कहना बात नहीं, भाव नहीं, गहन शब्द जोड़ा, गहन भाव से कहेंगे, प्रेम पूर्वक निवेदन करेंगे, तो अस्तित्व हृदयहीन और गहरा नहीं है, वो आपकी निश्चित है। वो पूर्ण भी करेगा प्रार्थना को, मगर वो प्रार्थना को पूर्ण तब करेगा जब प्रार्थना श्रद्धा से हो, गहनता से होना चाहिए, अनन्य भाव से समर्पण होना चाहिए। हम सिर्फ प्रार्थना तो करते हैं, मगर आपको ये देखना है कि क्या हमारी प्रार्थना में गहनता है, अनन्य भाव से है, समर्पण भाव से है। अगर ये एडजेक्टिव्स उस प्रार्थना के साथ नहीं जुड़े हैं तो फिर प्रार्थना आपकी सार्थक होगी, इसमें हमेशा शंका है। तो जीवन, वो कहते हैं कि जीवन तो हमें आनंद का मौका, सुविधाएं, सामर्थ्य सब देता है। जीवन क्या है? जीवन में तो मुझे सब पर मालूम है। जीवन तो हमें क्या क्या देता है? जीवन आनंद का मौका देता है, सुविधाएं देता है, अवसर, सामर्थ्य सब देता है, मगर हम ही सब कुछ गड़बड़ करते हैं। जीवन तो सब कुछ देने के लिए, अस्तित्व तो सब कुछ देने के लिए तत्पर है, हाँ गड़बड़ क्या कर देते हैं हम? क्या गड़बड़ी कर देते हैं हम? बीच में खड़े हो जाते हैं। कैसे खड़े जाते हैं? अहंकार सहित, कर्तापन सहित, अस्तित्व की और अपने बीच में बाधा बन के हम खड़े। हमारा अहंकार, हमारा कर्तापन का भाव बाधा बन जाता है, और जो परमेश्वर हमको देना चाहेगा तो उसमें हम खुद दीवार खड़ी कर देते हैं। अस्तित्व तो तैयार है दोनों हाथों से हमको आनंद देने के, सुविधाएं देने की, और हम अपने अहंकार, अपने कर्तापन को बीच में दीवार की तरह खड़ी कर देते हैं। हम अस्तित्व के अंश हैं, उसी से जन्मे हैं, उसी में हमें लीन हो जाना। जैसे बच्चा माँ से जन्मता है, उसी का अंश है, तो अब वह माँ की तरह अस्तित्व, उसकी कैसे उपेक्षा कर सकती है? माँ सजगता है, प्रतिपल उसको रहती है माँ को। ये तो असंभव है कि माँ बच्चे की केयर न करे। तो ऐसे ही अस्तित्व है, अस्तित्व के हम अंश हैं। जैसे बेटा, बच्चा माँ का अंश होता है, हम सब अस्तित्व के अंश हैं। तो वो तो माँ की तरह है, वो कैसे हमारी केयर नहीं करेगा? वो अस्तित्व तो हमारी हर पल रक्षा के लिए तत्पर है। भगवान कृष्ण का जैसा तू चाहता है वैसा ही वापस हुआ जा, जैसा तू चाहता है वैसा ही मैं वापस हो जाता हूँ। फिर अर्जुन कहता है, जनार्दन आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं शांत चित्त हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त। अब देखिए, गीता में कोई भी चीज आप सुने, मैं तो कुछ भाव अगर आपको पैदा हो जाए तो समझ लीजिए कि आपकी गीता सार्थक रूप में चले। जैसे उन्होंने यहाँ क्या कहा, अर्जुन कहता है, हे जनार्दन आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं शांत चित्त हुआ, अपने स्वभाव को प्राप्त हो गया। अब ये स्वभाव को प्राप्त होना क्या है? ये यही सब चीजें जो है ना, ये गीता की मूल चीज को समझने का प्रयास है। देखिए स्वभाव से क्या तात्पर्य है, ये समझना। स्वभाव क्या है? मनुष्य की एक सीमा है, और भगवान असीम से सीमा में आ गए। मनुष्य हमारी सीमा है, भगवान तो असीम है, मगर उसके कहने से क्या हुआ? भगवान भी मनुष्य रूप में सीमा के अंदर आ गए। ये उसकी इच्छा के अनुरूप उन्होंने कर दिया। तो मनुष्य का स्वभाव है सीमा में रहना,
यही अर्जुन का स्वभाव है। दूसरा मनुष्य का एक स्वभाव और है सशक्त, ये मनुष्य का एक स्वभाव और है दूसरा, क्या है वो, ऐसे हो जाओ, ऐसे होगे तो ठीक हो। मनुष्य हमेशा चाहता ना ऐसे हो जाए, ऐसा ही होना चाहिए, ये काम ऐसा ही होगा तभी मुझे पसंद आएगा। अब ये कैसे हो जाए, जैसा आप चाहें वैसा ही हो जाए, हुआ है, किसके साथ हुआ है, तुलसीदास जी के साथ हुआ। जब तुलसीदास जी ने ये कह दिया था किसी मूर्ति को सामने, कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपन का साथ, तुलसी मस्तक जब नवे धनुष वाणी ने वहां। तुलसीदास जी ने कहा था तो ये घटित हो गया था कि वो कृष्ण भगवान जो है राम भगवान के रूप में आए। तो तुलसी के साथ हुआ ये क्या हुआ, तुलसीदास जी में क्षमता आ गई, जैसा चाहते थे, जो चाहते थे ऐसा हो जाए, वैसा हुआ। जिस रूप में देखना चाहते थे उस रूप में अवतरित हो गए परमात्मा। विठल जी आपने उस कहानी सुनी होगी, वो सेवा कर रहे हैं, उसने लोग बैठो इधर, अभी नहीं है टाइम हमारे पास, बाद में आना, देखेंगे। उन्होंने चाहा खड़े रहो, इंतजार करो, अभी नहीं। अरे हम लोगों को कहीं पता लग जाए भगवान का, अपन तो फौरन सब काम छोड़ के पलट के भगवान, अरे छोड़ो सब काम बाद में देख लेंगे। मैं उसने नहीं किया, भक्त नहीं करते, और इसीलिए वो आए। देखिए तो हमारे पास इतनी है, हम तो बिल्कुल तत्पर हैं। क्या विशेष बात यही है ना, तो उस लेवल के हम हो सके क्या, हम सिर्फ ये चाहते हैं ऐसा हो जाए, ऐसा ना हो, ऐसा ही होना चाहिए, ये सब तो हम सब चाहते हैं। मगर क्या आपने वो तुलसीदास जैसी साधक क्षमता तैयार कर पाए आप अपने में, जैसा आप चाहो वैसा हो जाए? सिर्फ अपन रिजल्ट चाहते हैं, मगर उसके पीछे जो अभ्यास जो तप छुपा है उससे नहीं मिल पाता। अब देखिए क्या है साधक और भक्त में क्या है, ये भगवान समझाते हैं। साधक क्या है, साधक ये कहता है तुम जैसे भी हो वैसा ही तुम्हें देखने आऊंगा, अपने को बदलूंगा, संकल्प से, तप से, साधना से ऐसे नेत्र प्राप्त करूंगा कि जैसे तुम हो वैसा देख सको। साधक परमात्मा को एक मान लेता है और अपनी तैयारी करता है कि मैं तुमको अपने तप साधना से, अपने अभ्यास से मैं अपनी क्षमता में बढ़ाऊंगा तुम्हें देखने के लिए। ये साधक का सिद्धांत है, साधक यही कार्य प्रणाली है। और भक्त क्या करेगा, भक्त कहेगा मेरी शक्ति बदलने को नहीं है, मैं तो बहुत कमजोर हूँ, मैं तो बहुत असहाय हूँ, तुम ही बदलना चाहो तो बदल देना, मेरे बस का तो कुछ नहीं। मैं अभी तो जैसा हूँ उसी से संबंध बना सको तो बना लो, मैं जैसा हूँ संबंध बना सको तो बना लो, तुम उसी रूप में आ जाओ जो मैं हूँ, मेरे बस का तो कुछ नहीं। तुम उसी रूप में आ जाओ जैसा मैं हूँ तो मैं तुम्हें देख लूँगा, मेरी क्षमता न बदलने की है, मैं तो बड़ा कमजोर हूँ, असहाय। ये किसकी वाणी है, भक्त की वाणी। वो क्या कहते हैं, तेरी नाव में मैं सवार हो जाता हूँ, फिर तेरी मर्जी, जो चाहे तो कर, जो चाहे तो ले, वो मजबूरी है भक्त की। तो मूल बात यह है कि यदि ये लगता है कि साधक की तरह लड़ाई हमसे न हो, साधक की जो राजप्रणाली बहुत कठिन है, सामान्य रूप से हम ये बात समझ लें कि ये लड़ाई हमसे ना होगी, हमको ये लगेगा कि हम टूट जाएंगे, चूक जाएंगे, तो फिर व्यर्थ लड़ने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। समर्पण कर देना, भक्त भाव ही इसीलिए श्रेष्ठ बना, क्योंकि वो सामान्य लोगों के लिए निश्चित रूप से सरल है। पहले मनुष्य की गरिमा के अनुकूल है, पहले जैसे इतने मालिक तो हम हैं ही, उसे छोड़ सकें, हम वही छोड़ सकते हैं जिसके हम मालिक हैं। देखिए भगवान क्या है, तो छोड़ने की, समर्पण की बात करते हैं, तो छोड़ना क्या है। भगवान ने हमेशा कहा कि तू ये छोड़ दे, सब छोड़ दे, ये तो हम छोड़ें क्या। अब छोड़ने की बात अगर अपन सोचते हैं तो अपने पास अपना है क्या, जो कुछ भी है इस सृष्टि का सब परमात्मा के द्वारा रचित।
हम उसी की चीज़ उसी को, अगर मान लीजिए किसी शादी में आप जाते हो, आपको ये गिफ्ट मिलती है वहाँ से, और आप दोबारा उसी की चीज़ उसी को लौटाएं, तो बताइए उसके यहाँ कोई फंक्शन वही गिफ्ट आप उसको वापस करें। तो परमात्मा को आप कोई गिफ्ट कैसे दे सकते हो, क्योंकि उसी ने सब आपको दिया। तो फिर वो कहते हैं फिर छोड़ें क्या? वो कहते हैं कि एक ही चीज़ की आप मालिक हैं, जो आपने सिर्फ निर्मित की है, वो है आपका अपना अहंकार। आपने सिर्फ अहंकार निर्मित किया है, वही आपकी पूंजी है, उसी को छोड़ो। भाई आप अपनी पूंजी तो छोड़ सकते हैं, आपको दान करना है तो अपनी पूंजी से करोगे। सिद्ध साहब की पूंजी से थोड़ी आप दान करोगे, लाओ साहब आप दान किए दे रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो भगवान की पूंजी से भगवान ही को दान करना है ना, क्योंकि कुछ ऐसी चीज दान करिए जो आपकी अपनी हो, भगवान ने ना दी, जो ना दी, जो आपकी निर्मित हो। आपने क्या निर्मित किया है इस जीवन में? सिर्फ अहंकार निर्मित, कुछ निर्मित नहीं। वही छोड़ना है, हमारा अपना सिद्ध अहंकार छोड़ने का है, वही हमारी प्रॉपर्टी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो देखिए आगे समझें कि चतुर्भुज रूप बताया गया। चतुर्भुज रूप प्रतीक है। अपन ने तो कई मूर्तियों में आप देखो हजारों हाथों वाला भी परमात्मा को मूर्ति में अपन ने छत्र बनाया, हजारों हाथों। तो क्या है इसके पीछे भी? चतुर्भुज जो रूप है भगवान का, उसके पीछे भी एक थ्योरी है। वो थ्योरी क्या है? माँ दोनों हाथों से हमें उठाएगी, और परमात्मा दोहरी माँ है। जैसे दोनों हाथों से, एक हाथ से वो तो हमें उठा रही है और एक हाथ से संपूर्ण जगत को, तो दोहरी माँ के रूप में है। इसीलिए चार हाथों की परिकल्पना। भगवान कहते हैं तेरे लिए अर्जुन में अति दुर्लभ देवताओं को देखने को तरसते हैं, जो रूप उसके, उस रूप को मैं तेरे लिए प्रकट कर रहा हूं। अर्जुन न वेदों में, न तप से, न दान से, न यज्ञ से यह रूप देखा जा सकता है। तब जो तप से सौदा करता है, वो देने को तैयार है, ये मुझे चाहिए। देखिए तप में क्या माना जाता है कि मैंने ये किया, मैंने ये दिया, मैंने इतनी मेहनत की, अब कितनी मेहनत और करना बता, फिर तू आ जा मेरे पास। मतलब एक तरह का सौदेबाजी है, ये एक तरह की सौदेबाजी है। मैंने इतना किया, अब मैंने इतना किया, उसका रिटर्न मुझे दो। तो जब कुछ करने के बाद रिटर्न चाहा जाता है, तो वही तो सौदेबाजी है। तो भगवान कहते हैं इस तरह की तप साधना से मिलना असंभव है, क्योंकि वो फिर हमें ध्यान किया, मैंने ध्यान किया, या अगर आप और सरल विधि से सोचें, आपने कहीं पे 1 लाख रुपए का चढ़ावा चढ़ाया, अपनी मनोकामना पूरी की, नहीं हुई मनोकामना, तो फिर आप क्या कहोगे? भाई कुछ कमी रह गई क्या, 10-20 हज़ार रुपये और चढ़ाऊँ तब करेगा? ये क्या है? ये सौदेबाजी आप भगवान से थोड़ी कर सकते। ये तो संसार में होता है कि कोई अच्छा काम करने में 1 लाख में तैयार नहीं हो रहा है, तो भाई 50,000 और ले ले, फिर करते तो मुझे कहा ठीक है आप कर दूँगा। भगवान थोड़ी ये कहेगा। अपन क्या है, चूंकि अपन को संसार की ही आदत पड़ गई, उसी आदत के हिसाब से मेरा भगवान भी यही कर रहा होगा। ये यहाँ पे चूक हो जाए। क्योंकि क्या है, ये अनुभव क्या होता है, क्योंकि ये जो भगवान का अनुभव है, भक्ति का अनुभव, ये प्रेम का अनुभव। सत्य का रूखा सूखा साधक पाया था, प्रेम पूर्ण अनुभव भक्ति ही पा पाता है। भक्त भाव से, अपनेपन के भाव से, सरलता और सहजता का समर्पण भाव से। भक्ति भाव में क्या होता है? सरलता, सहजता, समर्पण। और भगवान को यही भाव चाहिए। भगवान किससे प्रसन्न होगा? आपकी सहजता से, सरलता से, समर्पणता से ही भगवान को यही चीज भाती है। भगवान कृष्ण कहते हैं अनन्य भक्ति से, प्रेम से, अनन्य भक्ति से, प्रेम से जिसने पुकारा उसके लिए मैं प्रत्यक्ष हूं। अनन्य भक्ति से, प्रेम से जिसने मुझे पुकारा, वह मुझ में प्रवेश कर सकता है और उसके साथ में एक हो सकता है। आगे भगवान कृष्ण कहते हैं संसार से प्रेम और वैर न होना और आसक्ति रहित, ये भगवान ने गुण बताए। क्या कहते हैं? अब इस रहस्य को भी समझने की कोशिश करिए। वो क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं संसार में किसी के प्रति वैर भाव मत रखना, पहली बात।
दूसरी बात, संसार से प्रेम मत तोड़ना, संसार से प्रेम की धारा को गहन करना। अब एक तरफ तो ये कहा गया कि संसार से अनासक्ति कर दो, संसार से कोई आसक्ति मत रखो, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि संसार से प्रेम मत तोड़ना। बड़े विरोधाभास है, और इसी विरोधाभास को समझने में आदमी चकरा जाता है। गीता में एक तरफ कहते हैं संसार में किसी के प्रति वैरभाव मत रखना। अरे बिना वैरभाव के तो जीवन का हम कल्पना नहीं कर सकते, कैसे संभव है कि संसार में किसी के प्रति हमारा वैरभाव ही न हो। एक तरफ आप कहते हैं कि संसार निरर्थक है, संसार के प्रति ज़्यादा आसक्ति लगाना उचित नहीं है, तुम इस चक्कर में मोह माया में मत फंस। एक तरफ वो कहते हैं संसार से प्रेम मत तोड़ना, संसार से प्रेम की धारा को गहन करना। बड़ा मुश्किल संदेश है, मगर ये सब कैसे हो? देखिए, प्रेम को गहरा करना, प्रेम को गहरा करना, गहन करना कहा जाए। क्या है गहन करने का मतलब? संसार के प्राण तक, कण कण तक, संसार के प्रत्येक कण में आपका प्रेम स्थापित हो जाए। संसार से प्रेम न तोड़ने का मतलब स्पेसिफिक नहीं है बेटा बेटी और बहू और बेटा, कण कण में प्रेम का मतलब, कण कण में गहनता का मतलब क्या है? कण कण में आपका प्रेम पहुंच जाए और कण कण से केंद्र तक पहुंच जाए, और केंद्र प्राणों के केंद्र में तो परमात्मा है। जब आपका प्रेम संसार के कण कण तक स्थापित हो जाएगा तो आप निश्चित रूप से परमात्मा के केंद्र में अपने आप पहुंच जाएंगे। यानी कि प्रेम की समस्त धारा परमात्मा की ओर बहने लगी, सारी आसक्ति परमात्मा की ओर बहने लगी। यह प्रभाव हुआ तो जगत में कोई वैरभाव में रह कैसे सकता? यदि सारे संसार के कण कण में आपको परमात्मा के दिग्दर्शन हो गए तो किसी प्रकार का वैरभाव संभव ही नहीं रह जाएगा। अब क्या है, अब मूल बात ये समझें कि आसक्ति परमात्मा पर केंद्रित करना। एक तरफ वो आसक्ति के खिलाफ बात करते हैं, मगर अब यहाँ कहते हैं कि अब आपकी आसक्ति को आप परमात्मा पर केंद्रित करते, यानी संसार से प्रेम करना नहीं छोड़ना, फिर भी देखिए आसक्ति मुझ पर केंद्रित करना, मगर संसार से प्रेम करके छोड़ के नहीं। संसार से तो प्रेम करना, फिर कहना क्या चाहते हैं? वो ये कहना चाहते हैं कि संसार के प्रत्येक प्राणी में तू मेरे दर्शन कर और फिर मुझे प्रेम। प्रेम की ये पराकाष्ठा है, इसलिए संसार को छोड़ के नहीं करना है। संसारिक हर चीज में आपको परमात्मा के दर्शन करें। तो फिर देखिए प्रेम की ये पराकाष्ठा है। फिर क्या होगा? पत्नी में, पुत्र में, मित्र में, सब में प्रेम करने का ये भाव, एक सा भाव आ जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा? मैं तो परमात्मा से ही प्रेम करता हूं। प्रेम की ये पराकाष्ठा ना आपको पत्नी, न पुत्र, न बेटा, न मित्र, न कोई, न पशु, न पक्षी, प्रकृति में जितने भी जीवधारी हैं सब में आपको परमात्मा के दर्शन होने लगेंगे। तो आपका न संसार से प्रेम टूटेगा, न परमात्मा की ओर की यात्रा में कोई अवरोध होगा, सब कुछ परमात्मा में हो गया। इस प्रकार का संसार को न छोड़ना, तो संसार से प्रेम न तोड़ने के पीछे गीता में ये भाव समाहित है, इसको हमें समझना होगा। फिर आसक्ति कहाँ रहेगी? पत्नी से, पुत्र से, सभी में परमात्मा के दर्शन की सारी आसक्ति, प्रेम उसी से किया जा सकता है। इसी भाव से जगत में रहने को कह रहे हैं भगवान, इस भाव से जगत में रहने को। और अपने सनातन धर्म में जो विशेष बात है, जैसे पति को परमेश्वर क्यों कहा, पत्नी को भाग्य लक्ष्मी क्यों कहा, इसके पीछे बड़ा विज्ञान है। विदेशों में आप किसी से कहो पति को परमेश्वर, तो वो आपको मजाक उड़ाने है, अच्छा परमेश्वर पति को गॉड मान रहे हैं। कोई तैयार नहीं होगा। अगर अपनी संस्कृति में क्यों है? क्या अहंकार बढ़ाया गया पुरुष का, या पत्नी का अहंकार बढ़ाया गया कि भाग्य लक्ष्मी भाग्यवान? ना, उन्होंने ये कहा कि परमेश्वर के प्रति ही आपका प्रेम स्थायी हो सकता है, अन्य के प्रति आपका प्रेम खड़ा सकता है। तो यदि आप पति में परमेश्वर का मान लोगी तो आपका प्रेम स्थायी हो जाएगा, गंभीर आ जाएगा। पत्नी को यदि आपने भाग्य लक्ष्मी माना, पत्नी को लक्ष्मी का स्वरूप दिया, तो आपका जो देखने का दृष्टिकोण है वो हमेशा के लिए स्थायी पर है। वरना खाली शारीरिक आकर्षण से आदमी ऊब जाता है,
मगर इस भाव के जुड़ने से फिर ये ऊब पैदा नहीं होती। विदेशों में क्यों ऊब जाते हैं वो? 1-2 साल अगली अगर प्रेम संबंध उनका चल जाए, बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर उस प्रेम के, शारीरिक प्रेम के अलावा कोई प्रेम का भाव ही नहीं होता। अपने यहाँ तो परमेश्वर का भाव, लक्ष्मी का भाव, ये बात है। अब एक अंतिम 5 मिनट का एक और बचा, समय से अपना पूरा हो जाए, आज से पूरा करना है। अब एक विशेष बात है, इसके साथ इस अध्याय की पूजा करते हैं। एक नकारात्मक भाव हम सबके मन में कभी कभी ऊपर जाता है, उसका उत्तर आपको बताने का प्रयास करता है। वो अपने आप में बहुत अनोखा विश्लेषण है, काफ़ी इधर उधर से प्रयास करने की तैयार करता है। एक नकारात्मक चिंतन क्या रहता है? कुछ प्राणियों में ये जागृत हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमेशा भगवान ने ये कहा भगवत गीता में कि आप मिट जाएं जब परमात्मा मिले। कई जगह आपने आपको मिटना पड़ेगा, तभी ये परमात्मा मिलता है। और क्या कहा गया आगे कहीं कि जब कुछ करने को शेष न रह जाए, यानी इच्छाएं कामनाएं विलेपूत हो जाए, तो ही तृप्ति मिलेगी। हमने ये बात को समझा है, कई जगह ये बात आई है। फिर ये शंका होती है कि जब कुछ करने को ही नहीं बचा, तो फिर तृप्ति का हम करेंगे क्या? ये नकारात्मक भाव आता है। जब कुछ करने को नहीं बचा, सब कुछ है ही नहीं, तो फिर तृप्ति का जरूरत क्या पड़ेगी? और फिर क्या है, यानी जब हम होंगे ही नहीं, जब हम मिट जाएंगे, तो कहते हैं ना आप मिट जाओ तब परमात्मा मिलेगा। तो फिर ये आप सोच सकते हो, या कोई भी सोच सकता है कि जब होंगे ही नहीं, तो फिर परमात्मा का मिलना और क्या तृप्त होना ये अनावश्यक सा प्रतीत होता है। जब मिट ही जाना है, तो फिर परमात्मा मिले ना मिले क्या मतलब होगा? जब हमारी कुछ इच्छाएं कामनाएं से तो नहीं, तो हमें तृप्ति से क्या लेना देना? ये भाव, क्योंकि जीवन में यदि चीजों को गहराई से पकड़ना है, तो खुद ही प्रश्न पर पहुंच जाए और खुद ही उसके उत्तर को। अब बताइए, ये शंका हमेशा आती है और आ सकती है। तो विचार अगर आपने आपको दिया तो अभी तो आई गई होगी हम बात को सही। मिटने के बाद क्या मिलना, क्या जुड़ना, परमात्मा मिले ना मिले, क्या लेना देना? अब देखिए यहाँ पे समझेंगे, अब कुछ मनोवैज्ञानिक तक इसको इस तरह से समझिए, आपने होकर क्या पाया? आज तक के जीवन में आप विचार करें, आप बहुत कुछ हो लिए, बहुत कुछ हो लिए आप, क्या मिला आपको? आपके होने का क्या सार है? कोई सार है कि आप विचारिए। आप यदि कठिनाई हो विचारने में, तो ये सोचें कि ये विचारें कि जीवन में आनंद की किरणें आपको किस क्षण मिली थी? जीवन में जब जब आपको आनंद की किरणें कभी मिली हैं, किन क्षणों में मिली हैं? जब आप मिट गए थे। जैसे देखिए, मिट गए शब्द आ गया, कैसे मिट गए थे? जब किसी के प्रेम में आप मिट गए, जब किसी से मित्रता में आपने अपने आप को मिटा दिया, जब फूलों का, तारों का सौंदर्य देख के आप सब भूलकर, अपने को भूलकर उसमें लीन हो गए। भूलकर का ही मतलब मिटा देना होगा। जब आप अपना सब कुछ भूल के सौंदर्य को देख के आप उसमें लीन हो गए थे, तो क्या है, आपको थोड़ी सी झलक मिली होगी आनंद की। कब मिली होगी? जब आपने अपने को मिटा दिया होगा। प्रेम में कहते ना, मैं अपने आप को प्रेम में मिटा दिया, सौंदर्य देख के मिटा दिया, मित्रता में मैंने अपने को कुर्बान कर दिया। तो देखिए, थोड़ी सी झलक आपको मिली। कब मिली होगी? जब आप खो गए थे, जब आप नहीं थे। भजन संगीत में आप नृत्य करने लगते हो, सर आपने तो किया होगा कभी ना कभी। कैसे कर पाते हैं नृत्य? जब आप खो जाते हैं, तो मस्ती छा जाती है। आप जो हैं, जब आप खो जाएंगे तभी आप नृत्य कर पाएंगे। अगर आप बने रहे कि मैं तो बड़ा आदमी हूँ, मैं तो बड़ा अधिकारी हूँ, मैं तो बड़ा सिद्ध हूँ, जब तक आप बने रहेंगे, जब तक आप नाच नहीं सकते। नाचेंगे कभी जब आप खो जाएंगे। फिर तो बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े कलेक्टर, बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी आप नाचते थे। वो भूल गए जो वो हैं, मिट गए। देखिए, ये फर्क है भाषा का, आध्यात्मिक फर्क है भाषा का। जीवन में जो उतरता है महान, वो तभी उतरता है जब आप नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी लिखा है कि मैं जब अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना जब ही कर पाता हूँ जब मैं नहीं होता।
पता नहीं कौन मुझसे लिखा देता है, कैसे मैं लिख देता हूँ। जब तक मैं रहता हूँ, जब तक मैं नहीं लिख पाता। उन्होंने खुद लिखा है अपनी जीवनी में, आप पढ़िए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है ये। तो मतलब इसका अर्थ ये न समझे आप सच में नहीं हो। अब यहाँ जो कुछ भी कहा गया आप ना मना, ऐसा नहीं है कि आप सच में नहीं होते। आध्यात्मिक भाषा को समझना कठिन है। यहाँ नए होने का मौलिक अर्थ थोड़ा सा भिन्न है। ये कहा गया मिट जाए। जैसे आपको अपना, जिसे आप अपना व्यक्तित्व समझ रहे हैं, आप अपने जिस व्यक्तित्व को आप समझ रहे हैं, मैं हूँ यह, क्या मान रहे हैं आप, मैं हूँ यह, मैं ऐसा मान रहे हैं, वो आपको सिखाया गया है, आपका स्वभाव नहीं है। देखिए कैसे समझें आप इस चीज़ को, बहुत सरलता से आप समझ सकते हैं। जैसे जन्म के समय आप सब, हम सब अबोध बालक, बिल्कुल अबोध। फिर जहाँ जन्मे, जिस घर में पैदा हुए, उसकी भाषा, धर्म, जाति सिखाई जाती है और फिर हम वो हो जाते हैं। जिस देश में पैदा हुए, जिस कुल में, जिस धर्म में, हिंदू, मुसलमान, कुछ भी, वो भाषा आपको सिखाई जाती है, वो आपको, तो फिर आप वो हो गए। आप तो बिना व्यक्तित्व के पैदा हुए थे, आपका कोई व्यक्तित्व नहीं था जब आप पैदा हुए। सीखते चले गए आप कुछ ना कुछ, और साल दर साल में राष्ट्र, जाति, धर्म का एक ढांचा आपके चारों ओर बन जाता है, खड़ा हो जाता है ढांचा। और इस ढांचे को आप क्या समझने लगते हैं कि ये मैं हूँ। ढांचे को तो आप समझ लगते हैं कि ये मैं हूँ। और यहाँ जो बात कही जा रही है, यही ढांचा टूटता है परमात्मा को पाने में, आप नहीं टूटते। वो कहा गया ना कि आप मिट जाते, नहीं, आप नहीं मिटते, आप नहीं टूटते। जो ढांचा आपके चारों तरफ निर्मित हो जाए, आप नहीं मिटते, ये ढांचा मिटता है। आपके स्वभाव पर जो निर्मित हो गया है, आपके मूल अबोध सरल स्वभाव पर जो निर्मित हो गया ढांचा, वो ढांचा गिरता है। मेरे पन का जो मूल व्यक्तित्व, जिस मेरेपन ने आपका जो मूल व्यक्तित्व छीन लिया था, वो ढांचा समाप्त हो। क्या फिर बचता क्या है? अगर वो ढांचा समाप्त हो जाए अपना, तो क्या बचा? सहजता, सरलता, पवित्रता, शुद्धता, अबोधता, ये बचा, जो आपका वास्तविक स्वभाव है। जो आपका वास्तविक स्वभाव है वो रह जाता है। मिटता क्या है? आपका अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, काम, जिसने हमें घेरा था। और जहाँ ये आपके विकार, ये ढांचा गिरे, परमात्मा में मिल जाता है, परमात्मा हमको मिल जाता है। यही हमारा मिटना है। जो मिटने का भाव है, और आज का